हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया और नेपाल के बीच में जो विवाद चल रहा है काला पानी को लेकर। इंडिया कह रहा है मेरा है, नेपाल कह रहा है मेरा है, तो कौन हक पे है आज मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं और कोई उल्टा सीधा बता रहे हैं। कोई बोल रहा है उसका है, कोई बोल रहा है उसका है। तो मैं आज क्लियर तौर पे बताने वाला हूं कि हकीकत में ये काला पानी और लिपुलेख और लिम्पियाधुरा किसका है। आज मैं क्लियर तौर पे बताने वाला हूं। और इंडिया की जो मीडिया है वो बोल रही है कि नेपाल चाइना का गुलाम हो चुका है, चाइना की गुलामी कर रहा है। तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा किसका कौन गुलाम रह चुका है। लेकिन तुम्हारे इल्म के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि ये नेपाल किसी का गुलाम कभी भी नहीं रहा है। जब अंग्रेज उसके अंदर कब्जा नहीं कर सका, जब अंग्रेज नेपाल के ऊपर कब्जा नहीं कर सका, तो तुम कौन खेत की मूली हो। ये मीडिया के कहने से किसी का गुलाम कोई नहीं हो जाता है। लेकिन जो लिस्ट में देखो, इतिहास उठाकर देखो कौन किसका गुलाम रह चुका है और क्या हकीकत है। तो जैसा कि मोदी के आने से बहुत ज्यादा विवाद होने लगा है, कश्मीर के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और नेपाल के साथ भी होने लगा है। तो ये क्यों हो रहा है? जैसा कि आपको पता होगा, कश्मीर में 370 हटाने के बाद ये मोदी ने एक नक्शा जारी किया कि कश्मीर हमारा है। तो ये इस पे कब्जा करके इन्होंने नक्शा जारी किया कि ये हमारा है। उसके बाद इसके दिमाग में खुरपाती दिमाग क्यों आया कि अब नेपाल में जो काला पानी और लिपुलेख है और ये लिम्पियाधुरा है, इनको भी अपने नक्शे में शामिल कर लिया जाए। तो ये बगैर पूछे हुए इन्होंने अपना नक्शे में जारी कर लिया, अपना जो नक्शा है उसमें नया नक्शा में जारी कर दिया काला पानी को। इसके बाद ये विवाद चालू हो गया। तो नेपाल ने हमेशा इसके ऊपर विरोध जताया। उसके बाद नेपाल ने अपना नक्शा जारी कर दिया, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में बताया कि हकीकत में ये जमीन किसका है और काला पानी पे इंडिया का नजर क्यों है। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब अंग्रेज ने इंडिया पे कब्जा किया, उस दौर में जब अंग्रेज ने इंडिया पे कब्जा किया और उसके बाद जब नेपाल पे सोचा कब्जा करने के लिए, तो नेपाल की जो फौज है, उस टाइम की जो फौज है गोरखाली, उन्होंने अपना हिम्मत दिखाकर, अपना जाबाजी दिखाकर, अपनी जान को कुर्बान कर कर अंग्रेज के साथ जंग किया। अंग्रेज पीछे रह गया, अंग्रेज उसके साथ लड़ नहीं सका, नेपाल पे कब्जा हो नहीं सका। लेकिन ये अंग्रेज ने सोचा कि अब इसके साथ में हम अभी समझौता नहीं करेंगे, तो ये तो ऐसा स्ट्रांग फौज है तो हमारे ऊपर भी कब्जा कर सकती है। तो इन्होंने दोनों देश के बीच में समझौता किया और कहा कि आप इस बॉर्डर को लेकर अपने देश में रहिए और यहाँ से मेरा बॉर्डर है। ये अंग्रेज ने समझौता किया है। लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी आकर इसको हटा रहा है और काला पानी के अंदर घुस रहा है। तो ये मामला है, जब 1816 में ये नक्शा बनाकर दिया अंग्रेज ने, तो पूरा क्लियर कर दिया कि अपने अपने हिस्सा में रहे और काला पानी का जो नदी है उनको एक निशानी तौर पे बनाया गया कि ये बॉर्डर है, आप यहाँ से इधर रहिए। तो ये क्लियर कर दिया। जब अंग्रेज नेपाल में नहीं घुस सका, तो ये मोदी आकर कौन खेत की मूली है कि अंदर घुस जाएगा। तो इसी की वजह से विवाद चालू हो गया। जैसा कि आपको पता होगा, ये फौज जो इंडिया की फौज है यहाँ काला पानी में क्यों रहती है, कब से रहती है? 1962 में जब इंडिया और चाइना के साथ जंग हुआ, तो चाइना का जो फौज है इस पे हावी हो चुका था और इंडियन फौज जब वापस लौटी, जैसा कि जंग हार जाता है तो वापस लौटता है, नहीं तो और ज्यादा नुकसान होगा और माली नुकसान होगा। तो इसी वजह से वापस लौटा। तो वहाँ काला पानी का जो जमीन है वो हिस्सा है, वहाँ पे आकर रुक गई। तो उस टाइम के जो राजा थे नेपाल के, उन्होंने अपना जमीन दिया कि तुम लोग रह सकते हो। उसी दिन से वहाँ पे इंडिया की फौज रहने लगी और वो चाइना के ऊपर निगरानी करने लगी। तो ये इसकी वजह से जैसा कि चाइना के साथ जंग हुआ और उस टाइम में नेपाल के हिस्से पर ये कब्जा कर लिया, जैसा कि रहने के लिए जगह दिया, उसके बाद उस पर कब्जा ही कर लिया। तो उसी दिन से ये सोचने लगा कि तो हमारा जमीन हो गया, क्योंकि हमारा फौज उस जगह पे रहता है। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल एक ऐसा मुल्क है दुनिया में कि इस पे कोई भी राज नहीं किया है। नेपाल ऐसा मुल्क है किसी का गुलामी नहीं किया है। लेकिन इंडियन मीडिया है वो बता रही है कि नेपाल चाइना का गुलामी कर रहा है। तो शर्म करो, शर्म से डूब मरो। नेपाल जब अंग्रेज से नहीं डरा तो ये इंडिया और चाइना से क्या डर सकता है। लेकिन नेपाल का जो स्थिति है, जैसा कि गवर्नमेंट सही नहीं है, नहीं तो वहाँ की फौज है वो बहुत स्ट्रांग है, ये दुनिया जानती है। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट है, अगर वो मजबूत होती तो उसी टाइम में वहाँ से फौज को हटवा देती। लेकिन जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो थोड़ा मजबूत नहीं है। लेकिन अब ये मजबूती दिखा रही है तो इंडिया को बहुत चुभ रहा है कि नेपाल हमको आंख दिखा रहा है। यार ये सोचो, चाइना तुम्हारे अंदर घुस रहा है, चाइना इंडिया के अंदर जमीन कब्जा कर रहा है, लेकिन इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। और एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ लोग, इंडिया के जो नेता लोग हैं, जो हिंदूवादी जो चलाते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग भी हिंदू है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के तौर पर बता देता हूँ कि मैं भी नेपाल से हूँ। जो जिस देश का रहता है उस देश के बारे में बखूबी जानता है। इंडिया में बैठकर भाषण करने से नेपाल हिंदू राष्ट्र है, दुनिया में एक ऐसा देश है कि वो हिंदू राष्ट्र है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और आप लोगों की जानकारी के तौर पर बताना चाहूंगा कि नेपाल 2008 से पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अभी खत्म कर दिया है। लेकिन जब संविधान बना, जब नया कानून बना, जब नेपाल में संविधान लागू हुआ, उस टाइम में भी बहुत दबाव दिया गया इंडिया की तरफ से कि इनको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन नेपाल के लोगों ने कहा कि दुनिया में कहीं भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो हम नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या कर सकते हैं। इतना दिन से हम हिंदू राष्ट्र रखे तो कोई भी तरक्की नहीं की, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या हम तरक्की कर लेंगे। तो
तो इसको हटाया जाए। तो वहाँ की जो जनता है उन्होंने ये चुना कि हिंदू राष्ट्र नहीं रहने देंगे नेपाल में, सिर्फ लोकतंत्र होगा। जैसा कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देश लोकतंत्र है, उन्होंने तरक्की किया है। तो काला पानी पे इंडिया इतना नजर क्यों रख रहा है? काला पानी एक ऐसा जगह है, ये इतना खूबसूरत जगह है और एक ऐसा जगह है कि 3 जो देश है उसके बीच में पड़ता है। इधर से नेपाल, इधर से चाइना, इधर से इंडिया। तो इस बीच में जैसा कि इंडिया को बहुत खतरा है चाइना से, तो ये काला पानी के जरिए से चाइना पे नजर रखना चाहता है, इसलिए इस जमीन को कब्जा करने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहा है। इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट आया लेकिन इसके ऊपर ऐसा एक्शन नहीं लिया कि ये हिस्सा ये मेरे हिस्से में है, इंडिया के हिस्से में, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये मोदी आकर ये सोच रहा है कि हम सारी जमीन को कब्जा कर लेंगे और इंडिया में अपना बहादुरी दिखाएंगे कि सही में 56 इंच का सीना है। किसी ने सही में लिखा है और एक कार्टून भी बनाया है कि मोदी का जो 56 इंच का सीना है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए लिखो, लेकिन जब नेपाल के लिए 56 इंच का सीना नापा गया तो नेपाल के लिए बोला 24 इंच का लिखो। तो इससे क्या साबित होता है? नेपाल का जो ये सोच रहा है कि नेपाल बहुत छोटा देश है और इस पे हम कब्जा कर लेंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मोदी सुन ले। और आम जनता से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग इसके ऊपर एक्शन न ले, ये गवर्नमेंट का मामला है। किसी को गाली देने से कुछ नहीं मिलने वाला है, या नेपाल के लोग हो या इंडिया के लोग हो। इस तनाव के बाद नेपाल गवर्नमेंट ने भी एक्शन ले लिया है कि थोड़ा सा भी जमीन हम छोड़ेंगे नहीं, इंडिया को हम कब्जा नहीं करने देंगे। तो ये बहुत तजुब वाली बात है और नेपाल गवर्नमेंट ने भी बॉर्डर पे अपना सेना तैनात कर दिया है। तो ये बहुत शर्म वाली बात है। जो नेपाल और इंडिया आपस में दोस्ती की तरह, भाई भाई की तरह रहता था, लेकिन आपस में आज तनाव कर रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी का चाल है। नरेंद्र मोदी आने से ऐसा ही होगा, पूरी दुनिया में हंगामा फसाद होगा। और आपस में जब मिलाप नहीं है तो दूसरे के साथ क्या मिलाप कर सकते हो? इंडिया के जो कुछ नेता है वो कह रहे हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, हम आपस में भाई भाई हैं, ये रिश्ता जोड़ रहा है, हिंदू का रिश्ता जोड़ रहा है। तो मैं तुम लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ कि नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ में रहते हैं। और ये तुम्हारा हिंदू मुसलमान वाला चक्कर खेलना बंद कर दो, ये इंडिया ही में चलता है, नेपाल में चलाने की मत कोशिश करना। ये वार्निंग है हमारी तरफ से, क्योंकि नेपाल में तुम्हारे जैसा ये भड़वा मीडिया वाले नहीं है और नेता नहीं है और ये प्रधानमंत्री नहीं है। नेपाल में एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री है और वहाँ की जो जनता है, हिंदू मुसलमान सब एक साथ में रहते हैं। किसी को कोई अलग करने की कोशिश मत करना कि ये हमारा भाई ये है, तो अपने पाकिस्तान को भाई मानो। तो नेपाल के साथ भाई भाई का चक्कर मत लगाओ। ये तुम्हारा भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान हो सकता है, कभी भी नेपाल नहीं हो सकता है। नेपाल पहले से है, तो ये छोटा भाई कहाँ से हो गया नेपाल? छोटा भाई मत कहो नेपाल को, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है। नेपाल को छोटा भाई मत कहो। ये कहकर तुम अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो? तुम बड़े हो, तुम्हारा जमीन बड़ा है, तो क्या तुम बड़ा हो जाओगे? नेपाल एक छोटा देश है तो छोटा हो जाएगा? ये गलतफहमी में मत रहो। अगर छोटा भाई कहीं छोटा देश होने से कोई छोटा भाई होता है किसी का, तो जाकर अमेरिका से पूछो, तुम्हारा छोटा भाई है, तुमसे तो छोटा है। या पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश हो सकता है, लेकिन नेपाल कभी भी छोटा भाई नहीं हो सकता है, न इंडिया का, क्योंकि इंडिया से अलग नहीं हुआ है नेपाल। हमेशा से नेपाल था, है और रहेगा। जब नेपाल को अंग्रेज नहीं झुका पाया, अंग्रेज ने पूरी दुनिया पे शासन किया है, राज किया है, लेकिन नेपाल एक वाहिद मुल्क है, उस पर राज नहीं कर सका अंग्रेज। और आपको पता ही होगा, नेपाल कभी भी अपना आजादी दिवस नहीं मनाता है, क्योंकि वो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, नेपाल हक पे है और हक पे रहेगा और हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इंडिया से नेपाल के लोगों को भगाएंगे, अपना राशन पानी जो देते हैं उनको बंद करेंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। चाइना हमेशा तैयार है। जैसा कि पहले थोड़ा महंगा पड़ता था चाइना से, लेकिन चाइना ने अपना रेलवे लाइन बिछा दिया है। अब नेपाल को चाइना की तरफ से सामान आएगा और इंडिया से सस्ता होगा। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं कौन किस पे भारी है। और ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया से नेपाल के लोगों को भगाएंगे, तो नेपाल के लोग इंडिया में नहीं रह रहे हैं, इंडिया के लोग भी नेपाल में रह रहे हैं। कभी भी ये नहीं सुने होंगे कि इंडियन फौज नेपाल में काम करता है, नेपाल के लिए काम करता है, लेकिन नेपाली जो फौज है गोरखा, वो इंडियन के लिए काम करता है, इंडिया देश के लिए काम करता है। जब भी कहीं जंग होता है तो पाकिस्तान हो या चाइना हो, उनके साथ लड़ाया जाता है। तो नेपाल और इंडिया के बीच में इतना विवाद क्यों बढ़ा है? इनका रीजन क्या है, इनकी वजह क्या है? तो आप जानिए इस डिटेल के साथ। इंडियन गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया है, तो वो रोड नेपाल के नक्शे में जाकर बनाया है और लंबा चौड़ा बनाया है। तो इस हिसाब से नेपाल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि हमारे अंदर आकर आप रोड नहीं बना सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि ये तो मेरा जमीन है, मैं अपनी जमीन पे कोई भी रोड बना सकता हूं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन बाद में जब तनाव हुआ है, जब सबूत खोजा गया, तो नेपाल के हिस्से में ये जमीन पाया गया है। और अंग्रेज के टाइम से जब अंग्रेज ने फैसला कर दिया कि आपका जमीन है, उसी आधार पे हमने इसको अपना माना है, तो आप लोग क्यों इसमें दखल दे रहे हैं? तो आपको पता ही होगा, नेपाल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एक्शन लिया। उसके बाद इन्होंने अपना जो सफाई देना चालू कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने सफाई देना चालू कर दिया। हम तो कैलाश मानसरोवर पे लोग जाते हैं, उनके लिए बना रहे हैं।
तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उसके ऊपर भी एक्शन ले लिया नेपाल गवर्नमेंट ने कि हम रोड को चालू नहीं होने देंगे, उसके बाद इन्होंने समझौता के लिए बात की कि आपके साथ हम बात करेंगे, बात से समझाएंगे और इसके ऊपर हम नक्शा में डिटेल पे जाएंगे, नक्शा को हम तब्दील करेंगे, नक्शा को हम चेंज करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे जब बैठकर बात करते हैं। तो अभी ये मामला चल रहा है। इससे साबित होता है कि नेपाल हक पे है, इसलिए वो अकेला आवाज उठाया है। और किसी देश के अंदर नक्शा जारी करने से उसका देश नहीं हो जाता है। ये इस बात को पहले जान लीजिए। पहले दोनों देश के बीच में समझौता होता है कि हकीकत में आपका नक्शा यहाँ से इधर है और यहाँ से आपका नक्शा इधर है, दोनों मान जाते हैं। उसके बाद उस पर साइन होता है, उस पर स्टाम्प लगता है, उसके बाद ये नक्शा माना जाता है। तो पहले अपनी जमीन पे ध्यान दीजिए। चाइना अंदर घुस रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। मैं मोदी को कहना चाहूंगा और जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे कुछ बात नहीं कहना चाहता हूँ। जैसा आप उस देश के नागरिक हैं, ऐसा ही मैं इस देश का नागरिक हूँ। अगर आप भी हक की आवाज उठाते हैं तो मैं भी उठा सकता हूँ। ये गलत नहीं है और आपस में गाली गलौज न करे तो बेहतर होगा। और किसी को गाली देने से कुछ होता नहीं है, बल्कि उनके संस्कार का पता चलता है कि इनका जो परवरिश है किस खानदान से हुआ है, क्योंकि लोग को गाली दे रहा है। तो आप लोग इस गाली से बचे और हर देश के नागरिक एकजुट होकर रहे, क्योंकि नेपाल और इंडिया का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, हमेशा से रहा है। लेकिन इस बीच में आकर इन्होंने बहुत ज्यादा गुमराही पैदा कर दिया है। हिंदू मुसलमान का जो चक्कर है वो लगा दिया है। इस बीच में ये गुमराही पैदा हुआ है और नेपाल के साथ भी दुश्मनी चालू हो गया है।